हेलो स्टूडेंट, अभी इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं, अभी हम करेंगे यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ एक सब्सटेंसेस को हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, कुछ एक को नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो डिफ्रेंसिएशन हमने किया है किस बेसिस पे किया है, जो सब्सटेंस हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे कि वुड है, पेपर है, वूल है, कॉटन है, इनके ऊपर क्या होता है, फंगस, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, एक तरह का कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो सब्सटेंस इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, जो मैन मेड सब्सटेंस होते हैं, जिनको हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है या फिर हमारे जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं, वो इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, उनके एंजाइम्स इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। कोई ऐसे दो तरीके बताने हमें जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को। किसको अफेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट को। क्या चीज़ें, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो देखिए क्या होगा, एक तो इनकी जो गंदी स्मेल है, ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं लिविंग पर्सन्स के लिए। दूसरा, जहाँ पे डिकम्पोज होंगे, जहाँ पे हम कचरा वगैरह डालते हैं, वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे मॉस्किटो, इंसेक्ट, माइक्रोब्स ब्रीडिंग करेंगे और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, कोलेरा है, डायरिया है, ये फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो केमिकल्स हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये क्या करता है, एक तरह से मसल्स कैंसर करता है, ट्यूमर करता है ये एक तरह से, ठीक है, मतलब एक तरह से कैंसर कोजिंग केमिकल है ये। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कैंसर हो जाती है हमें। तो बहुत देखिए कितना नुकसान करते हैं ये हमारे बॉडी के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनको हैंडल करना, इस वेस्ट को स्किन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी, इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शन करता है। मतलब जो भी इनको हैंडलिंग करते हैं, इनके वेस्ट मटेरियल्स को, जो भी काम करते हैं इनके वेस्ट को डिकम्पोज करने में, वो कि उसको क्या होता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। लैंड पे रखेंगे तो लैंड को पोल्यूट करेंगे, इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को पानी के अंदर डाल देंगे तो पानी को पोल्यूट कर देंगे ये। तो किसी न किसी तरीके से ये हमारे लिए नुकसान ही करते हैं। वट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। देखिए ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, जो भी हमारी फूड चेन है, फूड चेन का हर एक स्टेप, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फूड चेन का हर एक स्टेप। जैसे कि ग्रास है, ग्रास क्या है, हमारे फूड चेन का एक स्टेप है। उसके बाद इंसेक्ट है, इंसेक्ट हमारे फूड चेन का एक स्टेप है। फ्रॉग एक फूड चेन का स्टेप है, स्नेक एक फूड चेन का स्टेप है। तो टोटल यहाँ पे कितने आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं, 4 लेवल्स। इन्हीं लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स। हर एक स्टेप हमारी फूड चेन का क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल कहलाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है, ग्रास। दूसरा क्या है, इंसेक्ट्स। तीसरा क्या है, फ्रॉग्स। और चौथा क्या है हमारा, बर्ड्स। तो ये सारे क्या है हमारे ट्रॉपिक लेवल्स। क्या है ये सारे ट्रॉपिक लेवल्स, ग्रास, इंसेक्ट, फूड, स्नेक। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल इंसेक्ट्स हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल फ्रॉग्स है, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो हमारा लास्ट ट्रॉपिक लेवल है वो क्या है, बर्ड्स। और बर्ड्स के बाद क्या होगा, अगर बर्ड्स को कोई क्या होगा, देखिए यहाँ पे लास्ट में एक थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे स्नेक लिखा हुआ है, यहाँ पे बर्ड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप स्नेक ही कर लीजिए। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हमारा कौन हो जाएगा यहाँ पे, स्नेक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, हमारे फंगस है, जो भी हमारे डेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट, मरे हुए प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और उनको सिंप्लीफाई करके
जो प्लांट की यूजेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसको दोबारा से कौन लेगा, हमारे प्लांट्स ले लेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी सोइल की फर्टिलिटी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब एक तरह से जो हमारी साइकिल है हमारे स्फीयर के अंदर, हमारी अर्थ के ऊपर जो साइकिलिंग होती है मटेरियल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, उसको साइकिलिंग में कौन लेके आता है, हमारे डीकम्पोजर्स। किसका काम है ये, डीकम्पोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 264 से है ये क्वेश्चन। व्हाट इज ओजोन? ओजोन होता है आपका O3। O3 जो आपका फॉर्मूला है उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन के अंदर कितने एटम जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के, 3 एटम। हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम? ये किसी इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है? तो सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन गैस को तो हम यूज करते हैं अपनी बॉडी के लिए, लेकिन ओजोन एक हाईली डेडली पॉइजन है। ये क्या करता है, हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर ओजोन परफॉर्म एक एसेंशियल फंक्शन। अगर हमारी अर्थ के ऊपर यहाँ है, एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो एक तरह से हमारे लिए नुकसान करेगा। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे ये हमें एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है हमारे लिए, एक शील्ड करता है हमारी अर्थ को। किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ जाए डायरेक्टली तो क्या होगा, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, आँख से रिलेटेड बीमारी है हमारी, मोतियाबिंद बोलते हैं जिसको हम, डैमेज द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, डेस्ट्रॉय प्लांट्स, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी क्या करेगा, ये नुकसान करेगा। क्या चीज़, जो सनलाइट आई है हमारी, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई है, अगर ओजोन लेयर ने हमारी अर्थ को कवरिंग ना किया हो तो ये सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी 2 मेथड्स। आपको वेस्ट डिस्पोज करना है तो आप कोई 2 मेथड दीजिए, ठीक है। कैसे आप जो डिस्पोजल है वेस्ट है उसको कैसे कम कर सकते हो? एक तो सबसे पहले हमें डिस्पोजल आइटम्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। हमें उन आइटम्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जो रिसाइकिल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम डंपिंग दैम। अगर हमें डंप करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा है तो उसको हमें सेपरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल आसानी से डिग्रेड हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल उसके साथ मिक्स होकर उसको भी डिग्रेड ना होने देने में उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल लाइक मेटल्स हैं हमारी या फिर प्लास्टिक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करके उसको दूसरे किसी यूजेबल फॉर्म में उसको हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था ये आपका।